आज हम बातें करेंगे प्रोनाउन और प्रोनाउन में पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड दियर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर यूज किया गया दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पर एक पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। हमें पूछा जाता है योर्स ओबिडेंटली कि योर्स जब एडवर्ब आता है तो योर्स का प्रयोग होगा, अर्थात एडवर्ब से पूर्व प्रोनाउन का प्रयोग होगा। यहाँ पर जिस तरीके से पजेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ है प्रोनाउन का प्रयोग होगा, लेकिन यदि यहाँ पर जैसे है लविंग सन, ये यहाँ पर नाउन है तो यहाँ पर योर होगा और ये इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन अकेले आते हैं, सिंगल आते हैं, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव जुड़कर आते हैं, नाउन से पहले जुड़कर आएंगे, जिस तरीके से यहाँ यूज किया गया है। नेक्स्ट अब हम बातें करेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन केवल व्हाट होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है व्हाट अ फुलिश मैन ही इज, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें आता है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है व्हाट यू डोंट नो सचिन तेंदुलकर की, व्हाट यू डोंट नो सचिन तेंदुलकर, इस तरीके से यूज किया गया है यहाँ पर, और ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, ओनली व्हाट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम बातें करेंगे रेफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन की, जो होते हैं इनको हम पर्सनल कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया था ये कि रेफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के नाम से हम इनको बोलते हैं। ये होते हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स, ये होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या है, मेन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। कि रेफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वह होता है द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट कम्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, की कर्ता द्वारा किया हुआ कार्य जब स्वयं कर्ता पर ही आकर के टिकता है, रिटर्न होता है, वापस होता है, तो उसको हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एंड एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, किसी बात को जोर देने के लिए इनका यूज होता है। किस ये होते हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ होते हैं। देखिए यहाँ पर ये रेफ्लेक्सिव हैं, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहां ये यूज किए गए हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज किए गए। यहां पर सब्जेक्ट है आई, हर्ट, माई सेल्फ, जब ऑब्जेक्ट की तरह ये प्रोनाउन यूज होते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तो इनको हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे ही हैंग्ड हिमसेल्फ, कर्ता द्वारा किया हुआ कार्य रिटर्न स्वयं कर्ता पर आता है तो उसको हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज में आएंगे इसलिए इनको रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मेघा, रून्ड, हरसेल्फ, इस तरीके से यूज होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में पहले से ही एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, जैसे ही हिमसेल्फ लिफ्टेड द बॉक्स, तो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं है, ये केवल फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, केवल जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। जैसे आई किल्ड द टाइगर, ये ऑब्जेक्ट है। माई सेल्फ की मैंने स्वयं ही टाइगर को मारा है। सी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, केवल जोर देने के लिए यूज होता है। जिस तरीके से इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा। कर्ता द्वारा कार्य जब किया जाता है स्वयं रिटर्न सब्जेक्ट पर नहीं होगा तो वहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। और रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जब कर्ता द्वारा किया हुआ कार्य रिटर्न कर्ता पर ही आता है, इस तरीके से यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है कि रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी चर्चा हम पूर्व वाले लिंक्स में हम कर चुके हैं, जिसका वीडियो पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। तो इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन वहां से हम पढ़ सकते हैं। थैंक यू।